हाउ टू अप्रोच क्लैट पीजी। अब एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अब अप्रोच अपनी कैसी रखनी है उस पे ध्यान दो, अप्रोच पे वर्क करो और जितना अभी तक पढ़ लिया है उसका कांस्टेंट रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब आपको दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि नवंबर तक के सारे लेटेस्ट और लैंडमार्क केसेस आपने पढ़ लिए हैं, आपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको करना यह है कि जो लेटेस्ट केसेस इस साल के आपने किए हैं उस साल के सारे केसेस आप पहले रिविजन स्टार्ट करिए। इफ यू आर रिवाइजिंग ऑल द केसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 2024, सारे सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं वैसे आप, लेकिन एक प्रायोरिटी बना करके चलिए। प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे? पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में आप लेंगे अपना इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल मैटर्स चल रहे हैं उनको लेकर के, फिर आप लेंगे एनवायरमेंटल लॉ। ये एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप चाहें तो वो पहले कवर कर सकते हैं, उसमें कुछ पर्सनल चेंजेस हैं, वो सारे कैंडिडेट्स के अपने हिसाब से डिपेंड करेंगे, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल लॉ लेने के बाद में आप ले सकते हैं अपने मर्केंटाइल लॉज, क्योंकि वो पोर्शन क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, मर्केंटाइल का कम है, तो मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन आप कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्रिमिनल लॉ ले सकते हैं। क्रिमिनल लॉ बहुत वास्ट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वही केसेस देखें जो बहुत ज्यादा अच्छे केसेस। अगर आप सारे केसेस देखेंगे क्रिमिनल लॉ के तो ये मान के चलिए कि बेल में एक साल में 150 केसेस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, राइट। हर एक महीने में 10-10 केस आ रहे हैं, 12 केस आ रहे हैं, तो ये चीज आप नहीं कर पाएंगे चाह करके भी कि सारे केसेस। तो उनमें आपको वो केसेस फाइंड आउट करने जैसे जो 3 जज बेंच के हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के केसेस हैं, ठीक है। इस अप्रोच से सभी सब्जेक्ट्स में चलना है। यहाँ पे भी कॉन्स्टी के तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अटमोस्ट इंपॉर्टेंट सारे केसेस होते हैं, साथ में इंटरनेशनल लॉ के लेटेस्ट जो मुद्दे चल रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस करना है जो साउथ अफ्रीका और इजराइल का केस चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था। उसमें ऑर्डर्स आते रहेंगे और जो लास्ट ऑर्डर आ रहा है नवंबर तक का, आपको देखना है कि गाजा वाले मैटर में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर यूक्रेन में अभी एक फिर से अटैक हुआ है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के ऊपर। आई होप यू आर कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि अगर ये लूज कर जाएंगे ना फोकस, तो अब टाइम बहुत कम बचा है और अभी वो टाइम है जब शायद आपका पेपर मेकिंग में होगा। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं वो और ज्यादा फोकस में रखिए, ठीक है, लाइमलाइट में रखिए। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ के लेटेस्ट इश्यूज देखते जाना है, साथ साथ जितने भी केसेस हमने लैंडमार्क और लेटेस्ट किए हैं वो सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए टिप्स पे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, इसमें लिमिटेड कोर्स है, बहुत अच्छा पोर्शन है, ठीक है। इसमें भी आपको इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है। फिर मर्केंटाइल लॉज में आपके बहुत कम केसेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने लेटेस्ट और वो वाले केसेस देखे हैं लैंडमार्क, वो देखते रहिए। और फिर साथ साथ पार्टनरशिप का बहुत कम आता है, बट लेटेस्ट पार्टनरशिप के जो भी 2-3 केसेस आए हैं वो देखिएगा, राइट। तो इस तरह सभी सब्जेक्ट्स के टैक्स लॉज में हमने डिस्कशन किया था, जीएसटी वाला जो गेमिंग पे हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग वाले केसेस वो अभी भी चल भी रहे हैं, कुछ केसेस उन पे रिजल्ट आना बाकी है, तो आपको नजर बना के रखनी है उन केसेस के ऊपर। तो इस तरह अपना हर एक सब्जेक्ट का जो आपने कॉपी बनाई है, आई होप कोई कॉपी बनाई है आपने, मैंने स्टार्टिंग में कोर्स के आपसे कहा था कि एक कॉपी बना के रखना, उसमें सारे केसेस लिखते जाओ और जहां बेंच इंपॉर्टेंट है केस के नाम के नीचे बेंच लिखो, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अब टाइम आ गया है कि जितना पढ़ा है उसका रिवीजन स्टार्ट हो जाए, और नया तो जो है वो पढ़ते ही रहना है नवंबर तक, ठीक है। नवंबर के आगे आई डोंट थिंक कुछ आएगा। नवंबर से दिसंबर के बीच की जो चीजें हैं वो उतनी रेलेवेंट नहीं होंगी, क्योंकि चांसेस हैं कि आपका पेपर जो है वो नवंबर तक बन जाएगा, ठीक है, ये रीजन है। फिर आप क्रिमिनल लॉज ले सकते हैं। तो इस तरह बाइफर्केट करके पढ़ेंगे और इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के बस इंपॉर्टेंट एक्ट या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे, सब कुछ नहीं देखना। अब सीआरपीसी देख लीजिए, इतना वास्ट है। अगर आप खाली सीआरपीसी की डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं, आईपीसी की डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं, तो आपको 1.5 महीना 2 महीना तो वहीं पे चला जाएगा आपका, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो वैसे ही पढ़ो जैसा पेपर आता है। स्टार्टिंग से कह रही हूं, पूरा पूरा पढ़ोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है तो बहुत पढ़ाई बाकी है, जितनी चाहे करो, राइट, बट क्लैट क्रैक करना है तो बी फोकस्ड, ऑलराइट, ये है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे बताइएगा, ऑलराइट, थैंक यू।